बर्बाद होते खेत, टूटते सपने और टूटती उम्मीदें। ये कहानी है मध्य प्रदेश के प्याज किसानों की, जहां प्याज बिक रहा है 2 रुपए प्रति किलो। हाँ, आपने सही सुना, महज 2 रुपए। कहते हैं कि किसान हमारी रोटी की कमाई करता है, लेकिन क्या उस रोटी के लिए उसे रोटी रुआब मिल पा रहा है? मध्य प्रदेश में प्याज की मंडी में भाव गिर गए हैं। किसान अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। चलिए हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं और आपको कुछ आंकड़े भी दिखा देते हैं। राज्य में प्याज का औसत मंडी भाव आ गया है और लगभग ये 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि किलो की बात करें तो 3 से 4 रुपए प्रति किलो तक कुछ बाजारों में बिक रहा है। यहाँ ये दावा किया जा रहा है कि 2 रुपए प्रति किलो का भाव, यानी कि 200 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि उत्पादन लागत से बहुत नीचे है। यहाँ जो भाव बताया जा रहा है वह 2 रुपए प्रति किलो है। बहुत संभवतः कुछ विशेष और टूटे फूटे बाजारों का है, लेकिन इसने चिंता और क्रंदन दोनों को उकसाया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किसानों के साथ चल क्या रहा है। तो कल्पना कीजिए कि आप पूरे साल मेहनत करते हैं और खेत जोतते हैं, बीज खाद लगाते हैं, मजदूरी देते हैं और अंत में जब फसल तैयार होती है तो मिलता है महज उसकी कीमत 2 रुपए प्रति किलो। हाँ, वो आधुनिक भारत जहां टेक्नोलॉजी, कारपोरेट, कृषि, किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा करने वाले डिब्बा खोल देते हैं और ये डिब्बा खुला रहता है। लेकिन फसल बेचने का दाम ऐसा कि मेरी प्यास बुझाओ, फसल नहीं बेचो वाला मुहावरा कुछ सच लगता है। आय दोगुनी हो जाएगी, ये हमेशा कहा जाता है। चुनावों में आप सुनते भी हैं, भाषणों में इसका जिक्र भी होता है और लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और ये सच साबित हुई एक तस्वीर दिखाई देने लगती है। लेकिन किसान जी कह रहा होगा कि भैया आय को दोगुना करो, पहले तो न्यूनतम दाम ही दिला दो। अब बात करते हैं कि वादों की। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस सरकार ने फरवरी 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे और 2022-23 तक, यानी कि 15-16 के आधार पर यह माना जा रहा था कि 22-23 में आय किसानों की दोगुनी हो जाएगी। लेकिन हालिया अध्ययन बताते हैं कि ये लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। भारत में अधिकांश राज्यों में इस लक्ष्य को नहीं पाया गया। तो सवाल उठता है कि ये वादा जो था दोगुना, फिर किसान को ये हाल क्यों होना पड़ा? आखिर किसानों की ये वादा खिलाफी क्यों की गई? तो चलिए कुछ संख्याओं और नुकसान का अनुमान हम लगा लेते हैं। मान लीजिए कि किसान ने 1 हेक्टेयर में प्याज की फसल लगाई, उत्पादन लागत मिलाकर मान लेते हैं कि 30,000 रुपए हुआ। यदि उसे मात्र 2 किलो यानी कि 200 क्विंटल मिलता है और उसने 20 क्विंटल उत्पादन किया तो वह 4,000 रुपए मिलता है, यानी कि भारी नुकसान। 30,000 रुपए लागत लगाया और मेहनत से मिलता है 4,000 रुपए। अगर बाजार में सामान्य भाव की बात की जाए तो 600 से 800 रुपए क्विंटल है, तो फिर लागत निकलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि हमारा किसान खेत में पैसा लगाकर, श्रम देकर खेती करता है, लेकिन वह खत्म हो रहा है और वो घाटे में जा रहा है। ये आय बढ़ी वाली दहलीज को पार नहीं कर पा रहा है, जो सरकार और सरकारी नुमाइंदे भाषणबाजी करते हैं। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? तो कुछ कारण भी हम जान लेते हैं। दरअसल उत्पादन बढ़ा हुआ है, लेकिन भंडारण वितरण व्यवस्था कमजोर है। मंडी में भारी बिचौलिए हैं, किसानों को मिलियंस समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। निर्यात आयात नीति में उतार चढ़ाव असर डालते हैं। उत्पादन लागत बढ़ रही है, बीज खाद मजदूरी और काला बाजारी दिनों दिन इसके दाम बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी ना बन पा रही हो, लेकिन जमीन पर असर दिखाई दे रहा है। किसान खून की आंसू नहीं रोते हैं, लेकिन उनकी फसल रो देती है। खेत बोला करता है कि मुझे वो दाम दो जिस पे मैं फिर बो सकूं। अगर हम सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं तो अगली फसल में ये कहानी फिर से दोहराएगी। यही वक्त है कि हम सिर्फ वादा नहीं बल्कि वास्तव देखें, हकीकत देखें। किसान को न्याय संगत दाम, भंडारण सहायता, मंडी सुधार और सशक्त नीति की जरूरत है। यह केवल प्याज का सवाल नहीं है,
ये किसान की आवाज है, खेत की पुकार है और देश की जिंदगी का ये हाल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करें ताकि ये आवाज और बेहतर पहुंचे। विंड फर्स्ट ऐसी आवाज को उठाता रहे और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है। क्या किसान को या किसान के साथ चल रही नीति में सुधार होना चाहिए? क्या हम वादों को हकीकत में बदल सकते हैं? अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो कमेंट करें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक खेत की मिट्टी में ईमानदारी और किसानों की उम्मीदें बनी रहे, यही विंड फर्स्ट की आशा है।